हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। तो आज हम लोग क्लास 10th की भूगोल का पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपका पहला लेसन है भारत संसाधन और उसका उपयोग। ठीक है, क्वेश्चंस को शुरू किया जा रहा है। देखिए लिखा गया है कि किसने कहा कि संसाधन जो होता नहीं है, संसाधन होते हैं बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी जिमर मैन ने कहा था कि संसाधन होते हैं बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन है। भवन, भूमि, मानव की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका भूमि जो है ये आपका प्राकृतिक संसाधन होगा। ठीक है, अगला लिखा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से बताना है कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन भगवान द्वारा बनाए जाते हैं, नदी भगवान द्वारा, खनिज भगवान द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन नगर जो होता है वो प्रकृति द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। आपको बताना है कि सौर ऊर्जा जो है ये एक कैसी संसाधन है, तो ये आपका है नवीनकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला लिखा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीनकरणीय है। इसमें बताना है कि कौन सी ऊर्जा जो है वो अनवीनकरणीय है, तो हो जाएगा कोयला। कोयला जो है वो अनवीनकरणीय होता है। अगला लिखा है कि लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन होते हैं। लौह अयस्क जो होते हैं ये कैसे संसाधन होते हैं, तो ये होते हैं अनवीनकरणीय संसाधन। ठीक है, जिन्हें फिर पुनः बनाए नहीं जा सकते हैं जल्द। लिखा है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीनकरणीय है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है वो नवीनकरणीय है, पुनः बनाया जा सकते हैं, तो वो है जल। लिखा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों का भंडार सीमित है। इसमें से कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन जो इनका सीमित भंडार है, तो वो है खनिज तेल, इनका सीमित भंडार पाया जाता है। आगे लिखा है तटरेखा की कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन अर्थात सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो वो हो जाएगा 200 किलोमीटर तक। ठीक है, क्षेत्र सीमा जो है तटरेखा से मान लीजिए समुद्र तक जाना है, तो 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम लोग सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कहने वाले गांधी जी है। ठीक, अगला लिखा गया है कि डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध किनसे है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है उस संसाधनों का ना अनियोजित विदोहन से है, यानी ऑप्शन नंबर बी से। अगला लिखा गया संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो संरक्षण वकालत करने के लिए सबसे पहले थे संरक्षण के लिए, वो थे क्लब ऑफ रोम। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु अफ्रीका कॉन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 1968 में लागू हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन लागू हुआ था, तो अभी ऊपर देखे थे हम लोग अफ्रीका कन्वेंशन था। आगे लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। ऐसे करके बहुत सारे पृथ्वी सम्मेलन हुए, जो कि 3 उसमें महत्वपूर्ण है। देखा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुए थे, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह न्यूयॉर्क में हुआ था। आगे लिखा क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। क्योटो सम्मेलन जो है वो जापान देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। पहले भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी % है। यानी भारत में पहाड़ों से भरी भूमि जो है वो आपका 30% भी है। 30% आपका है आंसर, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, 30%। ठीक है, अगला लिखा गया है कि 20 नंबर मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है। तब 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, अपक्षय और अपारदन दोनों शामिल होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय नदी घाटी में ना आपको जलोढ़ मृदा मिल जाती है। जलोढ़ मृदा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है वो आपकी मिट्टी है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा को और क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बांगर। इसमें ऑप्शन नंबर जो है 23 में ए दिया है, यहाँ होना चाहिए बांगर, लिखा गया भांगर। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा गया कि जलोढ़ मृदा में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा में जो आपका पोटास है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है,
काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो वो काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। आगे इनमें से कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अगर कहीं काली मृदा पाई जाती है तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक, अगला लिखा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मृदा जो होती है उसका दूसरा नाम जो होता है आपका, काली मृदा का दूसरा नाम हो जाता है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी। लिखा है लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मृदा जो होती है उसका रंग जो होता है लाल होता है। उसके बाद बताया मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? मरुस्थलीय मृदा जो है सबसे ज़्यादा इसका विस्तार राजस्थान में है। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला लिखा है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूमि आती है? तो 4.71% भूमि चारागाह के अंदर आती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण यही है कि अधिक वहाँ सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे लिखा है निम्न में से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, अगला बताया गया है 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में भुदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो रक्तहीन क्रांति की शुरुआत जो था वो किए थे विनोबा भावे। ठीक है, आगे लिखा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? तो वो होती है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी में उत्तराखंड। ठीक है, आगे लिखा मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाले रसायन कौन से? मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन जो है उससे हम लोग बोलते हैं एड्रीन। ठीक है, अगला लिखा है जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये है चक्रीय संसाधन। ठीक है, लिखा वृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पानी है। पृथ्वी को किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे लिखा है कुल जलों का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? तो कुल जलों का लगभग 96.5% भाग जो होता है वो महासागरों में निहित होता है। विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदा जल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका 2.5%। ठीक है, अगला बताया गया है कि हिमालय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह नली प्रस्तुत करती है? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी पूर्ववर्ती। आगे लिखा है हिमालय की अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सी नदी है? ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा महानदी। 45 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? 45 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली नदी। ठीक है, अगला बताया गया प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? तो प्राणियों के शरीर में जो होता है वो 65% जल जो है निहित रहता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जलों का उपयोग जो होता है ना वो कहाँ पे होता है? तो वो सिंचाई में होता है। ठीक, अगला लिखा है